आपको भी अगर लगता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है तो आप भी बिल्कुल गलत हैं। आज आप ये गलती सुधार लीजिए, क्योंकि मार्च 2021 में अभी लेटेस्ट एक आरटीआई के माध्यम से प्राप्त खबर के अनुसार खेल मंत्रालय ने क्लियर किया है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अगस्त 2021 में, मतलब पिछले महीने ही, एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उसमें ये मांग रखी गई है कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाए आधिकारिक तौर पर। लेकिन अगर हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है तो हम क्यों हॉकी को राष्ट्रीय खेल कहते हैं, या कैसे हिंदुस्तान में हॉकी को राष्ट्रीय खेल का एक मौखिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको ओलंपिक के कुछ शुरुआती सालों में लेके चलता हूं। मैं आपको साल 1928 में एम्स्टर्डम लेके चलता हूं, जब हिंदुस्तान के लिए पहला स्वर्ण पदक हॉकी टीम ने दिलाया था। 1928 के बाद साल 1932 आता है और ये कारनामा फिर से दोहरा दिया जाता है। हिंदुस्तान के खाते में एक और स्वर्ण पदक आता है, वो भी हॉकी से ही। 1936 ओलंपिक आते हैं, एक और स्वर्ण पदक जुड़ जाता है और ये स्वर्ण पदक भी हिंदुस्तान को हॉकी के द्वारा ही मिला था। और पिछले इन 3 ओलंपिक में जहां पर स्वर्ण पदक हासिल किया हिंदुस्तानी टीम में, इस टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई और नहीं, मेजर ध्यानचंद ही थे, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों, सिलसिला यहाँ नहीं रुका। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलसिला यहाँ नहीं रुका, क्योंकि 1936 के बाद 2 मर्तबा तो ओलंपिक हो ही नहीं पाए। 1940 और 1944 के ओलंपिक को रद्द कर दिया गया और इसका कारण बना दूसरा विश्व युद्ध। इसके बाद आता है साल 1948, जब भारतवर्ष खुशियां मना रहा था आजादी की, और 1948 में ओलंपिक हुआ और फिर से उसी आजादी के जश्न में उसी ऊर्जा के साथ भारतीय टीम ने फिर से एक स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 1948 में मिली इस सफलता के बाद आता है 1952 का साल, जब भारत को दोहरी खुशियां हासिल हुई। भारत ने रेसलिंग में केडी जाधव को व्यक्तिगत तौर पर पहला मेडल हासिल हुआ। केडी जाधव ऐसे पहले भारतीय बने जिनको व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल मिला। तो 1952 में रेसलिंग यानी कि कुश्ती में केडी जाधव को कांस्य पदक मिला, जबकि 1952 में ही हमारी हॉकी टीम ने फिर से एक स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। साल आता है 1956, सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें हॉकी के टीम पर ही थी कि यह पदक भी भारत ही लेके जाने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा। 1956 के ओलंपिक में अंत में भारत ने स्वर्ण पदक ही हासिल किया। लेकिन अब जो साल आता है 1960, इसमें कलर थोड़ा चेंज हुआ। 1960 में भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन साल जैसे 1964 आया, भारत ने अपनी गलतियों को सुधारा और 1964 में एक बार फिर से हिंदुस्तान को हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। लेकिन यहां से शायद हिंदुस्तान को किसी की नजर लगी। साल आया 1968 और भारत की झोली में था सिर्फ कांस्य पदक। 1968 के बाद जैसे ही साल आता है 1972, भारत फिर से इस बार गोल्ड की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अंत में फाइनली 1972 में भी भारत को एक कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। 1976 साल आते आते ये सिलसिला बहुत खतरनाक रूप ले चुका था, क्योंकि 1976 में हिंदुस्तान को कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ, ना हॉकी में ना किसी दूसरे खेल में। लेकिन साल 1980 एक नई होप, एक नई आशा के साथ आया और मॉस्को में हुए ओलंपिक में 1980 में भारत ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया और हिंदुस्तान को हॉकी का एक अंतिम स्वर्ण पदक भी हासिल हुआ। 1980 के बाद से हिंदुस्तान को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा हॉकी के पदक के लिए। जो हॉकी का पदक हिंदुस्तान को 2021 में कांस्य पदक मिला है, वो इतने सालों का सूखा समाप्त किया है भारतीय हॉकी टीम ने। और भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम दोनों ने ही जापान में हुए ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन किया, जहां पर पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला, जबकि महिला हॉकी टीम को चौथे स्थान पर रहना पड़ा। तो अगर हम हॉकी
हॉकी के इतिहास की बात करें तो कुल 11 ओलंपिक पदक हॉकी की टीम ने भारत को दिलाए हैं, जिनमें से 8 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक और 1 रजत पदक। इस ही पॉपुलैरिटी के कारण, इस ही हॉकी के गेम के कारण ही भारत में हॉकी को राष्ट्रीय दर्जे का गेम कहा जाने लगा। लेकिन इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन सरकार का अभी कोई फरमान नहीं है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।